शायद लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, यानी तुम में से तुम्हारे पास एक रसूल तशरीफ़ लाए। और आप गौर करो कि अगर वो तशरीफ़ ना लाते तो रमज़ान, कुरान, ईमान, गर्ज़ ये कि कायनात का कोई भी ज़र्रा वजूद में नहीं आता। गौर करें, पूरी दुनिया में, तमाम दुनिया में अरब अफजल, अरब में कुरैश अफजल, कुरैश में बनु हाशिम अफजल, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनु हाशिम में पैदा हुए। वो जिस महीने में आए वो तमाम महीनों से अफजल, जो किताब लाए वो तमाम किताबों से अफजल, जो दीन लाए वो तमाम दीनों से अफजल, जिस शहर में आए वो तमाम शहरों से अफजल, जिस ज़माने में आए वो तमाम ज़मानों से अफजल, उनके सहाबा तमाम कायनात से अफजल, उनकी उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल, उनका कानून कानून इलाही, उनका कलाम कलाम इलाही, उनका देखना खुदा का देखना, उनका बोलना खुदा का बोलना, उनका हाथ खुदा का हाथ, उनका फेंकना खुदा का फेंकना। तभी तो आला हजरत पुकार उठे, खुदा खुदा का यही कदर, लेकिन और कोई मफर जो वहाँ से हो या आगे हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान फिर आ गया ये अजीजुन अलैहि मा तुम, यानी तुम्हारे मशक्कत में पढ़ना उन पर गिरा गुजरता है। और ये हकीकत है कि तकलीफ हमें होती बेचे नबी पे खुदा होते, कहते सब सुभान अल्लाह। तकलीफ हमें होती बेचे नबी पे खुदा होते। एक साहबी ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह फिदा कौमी वाह भी मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो जाए, या रसूलल्लाह हमने आपको हश्र में तलाश करना चाहा तो कहाँ तलाश करें। मेरे आका फरमाते 3 मकाम ऐसे होंगे जहाँ पर मैं मिल सकूँगा। नंबर 1, जहाँ मेरे उम्मती के अमाल तोले जा रहे होंगे मैं वहीं पर खड़ा हूँगा, अगर किसी उम्मती की नेकियां कम होगी तो पूरी कर दूँगा। साहबी ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह अगर वहाँ न पाए तो नबी ने फरमाया मैं पूरी रात पर खड़ा हूँगा, मेरे उम्मत प्यासे होगी मैं हौज़ कौसर का जाम पिलाता हूँगा। साहबी ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह अगर वहाँ भी नहीं पाए तो नबी ने फरमाया मैं पूरी रात पर खड़ा हूँगा, जिब्रील के पर पीछे होंगे, मैं दुआ करता हूँगा रब्बि सल्लिम उम्मती, ए रब मेरी उम्मती को सलामती से गुजार दे। अरे आप गौर करें, अंदाजा करें कि जब दुआ करने वाले सैयदुल अंबिया हो तो हम किस चीज़ का ए रज़ा पुल सियब वजीदे करते गुजरिए कि ए रब्बि सल्लिम सदाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर आ गया ये हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, यानी तुम्हारी भलाई चाहने वाले मोमिनों पर रहम करने वाले मेहरबान। आप देख सकते हैं कि इस पूरी दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चीज़ को चाहता है। कोई अपनी औलाद को चाहता है, कोई दौलत दुनिया को चाहता है, कोई आराम सुकून को चाहता है, कोई अच्छे घर को चाहता है, कोई मालो ज़र को चाहता है, मतलब हर इंसान किसी न किसी चीज़ को चाहता है। मगर आइए हमारी आका के बारगाह में, हमारे आका सिर्फ और सिर्फ हमें चाहते हैं। उनको जो इतना प्यार अपनी उम्मती से है और किसी से नहीं है, सबसे ज़्यादा वो आप हम गुनाहगार उम्मती को चाहते हैं। इसी पर मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाते चलो कि जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के ज़ानू पर सर रख कर सो रहे थे, तमाम साहबा ने नमाज असर पढ़ ली थी, मेरे नबी ने पढ़ ली थी, पर हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला नमाज असर नहीं पढ़ी। सूरज डूब गया, सूरज डूब गया, नमाज असर कज़ा हो गई। और फिर जब मौलाए कायनात ने देखा कि नमाज असर कज़ा हो गई तो आपकी आंखों से आंसू निकल गए, नमाज छूटी आंखों से आंसू निकल गए। और उनकी शान तो इतनी बुलंद थी कि नबी ने फरमाया था मन कुत्त मौलन फाज़ा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका अली भी मौला। और फिर जब मौलाए कायनात की आंखों से आंसू निकले तो नबी के चेहरे अनवर पर जाके गिरे, नबी की आँख खुल गई। नबी ने पूछा अली क्यों रो रहे हो? हज़रत अली ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह तमाम साहबा ने नमाज असर पढ़ ली, आपने भी पढ़ ली, मैंने नमाज असर नहीं पढ़ी, मेरी नमाज असर कज़ा हो गई। फिर मेरे नबी ने, सबकी तवज्जो, मेरे नबी ने हज़रत अली के लिए सूरज को पलट दिया, सूरज को पलट दिया। और आपने नमरूद का नाम सुना होगा जो अपने आप को खुदा बताया करता था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके पास गया और जाके बोले, नमरूद अगर तू खुदा है तो मेरा रब सूरज निकालता भी है डुबोता भी है, तो ऐसा करके बता दे। वो ऐसा नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि खुदा नहीं था। हज़रत इब्राहिम ने क्या फरमाया कि सूरज को रब निकालता है, रब डुबोता है, मगर यहाँ तो सूरज ने रब निकाल दिया। अब नबी को कोई खुदा ना समझे तो गोया के फरमा रहा है, ए मुस्तफ़ा हमने आपको पैदा किया ताकि कोई खुदा ना समझे, आमिना की गोद में रखा ताकि कोई खुदा ना समझे, हलीमा का बेटा बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे, अब्दुल्ला का बेटा बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे। ए मुस्तफ़ा हमने आपको अली का भाई बनाया ताकि कोई खुदा न समझे, ज़हरा का बाबा बनाया ताकि कोई खुदा न समझे, अली का भाई बनाया ताकि कोई खुदा न समझे। ए मुस्तफ़ा हमने आपको मकान में इसलिए रखा ताकि कोई खुदा न समझे, और रात ही रात मक्का से लामका बुलवाया ताकि जैसा न समझे। मकान में रखा ताकि कोई खुदा न समझे, और रात ही रात मक्का से लामका बुलवाए ताकि कोई अपने जैसा न समझे। करबलाए मोहल्ला सफाई होने के बाद आज तक हजारों सैकड़ों तकदीर हो चुकी और वो क़यामत तक होती रही, मगर एक सवाल उठाता हूँ, अगर उसका भरपूर जवाब दे सकूँ तो खैर का तलबगार रहूँगा।
कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के शहादत के बाद कोई शहीद नहीं हुआ। वो भी शहीद नहीं हुआ जो रेडी नियरेस्ट हुसैन कि रोज़ा टूट जाइन। और हुसैन के बाद इमाम इतना इम्पोर्टेंट पर्सन एलर्टी कि इमाम ज़ैनुल अब्दीन वो भी शहीद नहीं हुए, जबकि इमाम हुसैन और इमाम ज़ैनुल अब्दीन का लेवल का